अभी भारत समेत तमाम मुल्क आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। दरअसल भारत में जहां एक ओर E20 पेट्रोल की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के जंग के बीच की बात सामने आ रही है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको लेकर के लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब खुल जाएगा, स्थिति तब भी सामान्य होने में 3 से 6 महीने लगेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दरअसल आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थ आर्थिक मंदी को लेकर के। तीसरा सबसे अहम मुद्दा है E20 पेट्रोलियम पदार्थ में जहां सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है, और इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार चाह रही है कि जितना ज़्यादा हो सके E20 पेट्रोल का इस्तेमाल अभी किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो इतना सशक्त और इस तरह से तैयार नहीं है कि वो E30, E40, E85 पेट्रोल को बर्दाश्त कर सके, यानी उसका इंजन बर्दाश्त कर सके। इसको लेकर के फ्लेक्सी फ्यूल के नाम से अभी हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा, फ्लेक्सी फ्यूल के नाम से गाड़ियों को लॉन्च किया जा रहा है। दरअसल फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियों को इसलिए लॉन्च किया जा रहा है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल भी आसानी से चलाया जा सकता है। यहाँ बातें स्पष्ट हो गई कि अभी हमारी गाड़ियाँ जो है मैक्सिमम E20 तक, यानी 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल हम चला सकते हैं, अभी यूज कर सकते हैं। जो फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियाँ आएगी वो ज़्यादा इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल इस्तेमाल कर सकेंगी। दूसरा सबसे अहम मुद्दा है देश के अंदर आर्थिक मंदी का। देश के अंदर जब भी आर्थिक मंदी का दौर आया है, तब देश में महंगाई, बेरोजगारी ज़्यादा हुई है। खैर, इस पर चर्चा कोई नहीं करना चाहता। हाल ही में आपने देखा कि एक पार्टी का गठन हुआ और बड़ा अजीब सा नाम था, उसको देख कर के चर्चा होने लगी, कॉकरोच जनता पार्टी। उसने सबसे ज़्यादा मुद्दा उठाया था बेरोजगारी का, और एक कैंपेन चला रही है देश के अंदर में बेरोजगारी को लेकर के, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और बेरोजगारी की वजह खास है। तमाम विभाग जो है, चाहे वो केंद्र के हो, राज्य के हो, वहाँ सीट खाली है, सीट भरा नहीं जा रहा है। लोग फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन बहुत मामूली सीट भरा जा रहा है। आउटसोर्स के ज़रिए कामों को पूरा किया जा रहा है। तीसरा सबसे अहम मुद्दा है जिस पर हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं और साझा करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कि आखिर यह कब तक खुलेगा। दरअसल एक डील हुई थी, डील साइन हुए कुछ घंटे ही बीते हैं, तब तक अब इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी है। अब इसको लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर जिस डील के तहत यह शांति समझौता हुआ था, पैसे देने की बात हो या फिर ईरान से समझौते की बात हो, तो वो आखिर धीरे धीरे टूटता क्यों जा रहा है। अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई की चर्चा हम बार बार करते हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन की चर्चा इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि रूस में हमारे यहाँ के यानी भारतीय छात्र सैकड़ों की संख्या में नहीं, हज़ारों की संख्या में MBBS की पढ़ाई करने रूस और यूक्रेन जाते थे। हमारे यहाँ जो भवन निर्माण होता था उसमें एक सौकर कहिए या ज़मीन के अंदर जो स्प्रिंग लगता था वो भी यूक्रेन से आता था, ताकि भूकंप के समय में उसका बचाव हो सके। तो ये चर्चा काफ़ी सामान्य रही और इस चर्चा को लेकर के हम आपके साथ जुड़े हुए भी रहें कि आखिर ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो लड़ाई है यह कब ख़त्म होगी। यह लड़ाई जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी, और स्थिति सामान्य न होने की वजह से पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में तेज़ी देखी जा रही है। देश के अंदर E20 पेट्रोल लाने की एक खास वजह है पेट्रोलियम पदार्थों की कमी। हाल ही में आपने खबर में नेशनल मीडिया में सुना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भारतीय जहाज़ आ रहे थे, उस जहाज़ पर भी हमला किया गया। अब इस हमले के पीछे कौन था, इस हमले की वजह क्या थी, ये तमाम वजह हैं, तमाम बातें हैं जिसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकार यह चाह रही है कि इन बातों को अंतर्राष्ट्रीय मसौदे के तहत प्रसारित किया जाए। स्पष्ट चीज़ें हैं, इसमें कहीं भी कोई लेकिन किंतु परंतु की बातें नहीं हैं। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है